बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का थर्ड टॉपिक देखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस से क्या मुराद है? एंथैल्पी, उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी चेंजेस क्या होता है और हमने साथ स्टैंडर्ड क्यों यूज किया। अब एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी या फिर टोटल हीट कंटेंट, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। और इसको किसे लिखते हैं? एच से। ठीक है। फिर एंथैल्पी चेंजेस, जब एक रिएक्शन होता है, कोई भी अमल होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती हैं, उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी में चेंज आता है उसको कहते हैं एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, हमने ये दो तरह के पढ़े थे, एक्सोथर्मिक जिसमें एंथैल्पी चेंजेस लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव, और एक एंडोथर्मिक, ये एक्सो है और ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होता है? जीरो, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है, और डेल्टा एच लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव यानी कि एनर्जी रिलीज हुई होती है। ये एंथैल्पी चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी में जाने से पहले स्टैंडर्ड कंडीशन समझिए स्टूडेंट्स। देखें, हम जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं ना, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की क्या है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारे पास 101 किलो पास्कल के इक्वल होता है, ये भी 1 ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की और प्रेशर की। अब आ गया स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हमारे एलिमेंट्स जिस कंडीशन में पाए जाते हैं उसको कहते हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल, कार्बन एग्जिस्ट्स एज ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड की फॉर्म में नहीं, ग्रेफाइट की फॉर्म में होगी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में मौजूद होगी। आपको पता है कार्बन की दूसरी जो शेप है वो डायमंड भी होती है, जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। ठीक है, फिर अगर हम वाटर की बात करें तो आपके सामने है वाटर इस टेम्परेचर पे 25 और 180 एम पे लिक्विड की फॉर्म में, तो इसकी हम स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे क्या है? लिक्विड है। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? ग्रेफाइट, जो कि क्या है? सॉलिड है। अगर हम किसी बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, N2, तो ये इस टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें Br2, ये भी लिक्विड की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड में। किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड। ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर कोई भी सब्सटेंस जिस हालत में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हम कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में हम लाजमी लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होंगे तो हम इनके साथ छोटा सा लिखेंगे गैसियस, कि ये किस स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर पानी बना तो ये किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, वो ये चीजें हम साथ इनके क्या करते हैं? स्टेट इनका मेंशन करते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाने के लिए एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा एच हमेशा जीरो होंगे। क्या होंगे? ये चीज आपने जहन में रखनी है, जीरो। किसी भी चीज को स्टैंडर्ड स्टेट में बनाने के लिए, जैसे हम वाटर बना रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड, इसको भी स्टैंडर्ड मिले, इसको भी स्टैंडर्ड मिले और वो दोनों भी स्टैंडर्ड, तो एंथैल्पी चेंजेस क्या होने चाहिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उस चीज के बनने का अमल, यानी कि वो चाहे गैस में था चाहे लिक्विड में, जिस मर्जी, लेकिन जिस हम उसको उसके स्टैंडर्ड स्टेट में ला रहे हैं, ठीक है, वाटर था किसी भी कंडीशन में था, लेकिन हम उसको 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक पे रखेंगे तो वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा, लिक्विड में आ जाएगा।
और उस वक्त जो इंथैल्पी चेंजेस क्या होंगे, जीरो होंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इंथैल्पी चेंजेस और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस ना कई तरह के होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। कैसे, रिएक्शन के अलग, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अलग, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग, एटमाइजेशन अलग, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये सारे, इनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं क्योंकि सब में थोड़ा बहुत क्या होता है, फर्क होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है इंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन, इसको एंथैल्पी चेंजेस छोटे वाला आर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, तो ऐसे एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व मतलब वो उस वक्त शामिल होंगे व्हेन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टाइकोमेट्रिक में बताता हूं, पहले ये डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऐसे एंथैल्पी चेंजेस जो कब होंगे, व्हेन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये चीज जहन में रख लें। ठीक है, ऑक्सीजन है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म गैस है, पानी है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिक्विड है, आयरन है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सॉलिड है। रिएक्टेंट की स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये क्या बना रहे हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बना रही हैं। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, कंडीशन भी स्टैंडर्ड। ठीक है, उस वक्त जो इंथैल्पी चेंजेस, देन इंथैल्पी चेंजेस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को मैं री एक्स लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि जब स्टाइकोमेट्रिक का मतलब, फर्ज करें ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम कहते हैं इनका एक एक मोल, इसका भी एक मोल। वैसे तो O2 बैलेंस करें तो ये 2O2 यहाँ पे 2 लगाने पड़ते हैं। फर्ज करते हैं इसका हाफ एटम लिया हमने। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल लिया, इन्होंने बनाया वाटर। ठीक है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, वाटर बन गया लिक्विड। उस वक्त जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है उसको हम डेल्टा एच लिखेंगे। ठीक है, आर और ऊपर डॉट नॉट, इसको क्या पड़ता है, नॉट। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, ये कितनी होगी, आई थिंक -286 किलो जूल पर मोल होगी। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट्स, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व वो इंथैल्पी चेंजेस जो कब होंगे, व्हेन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट, स्टाइकोमेट्रिक मतलब केमिकल बैलेंस, केमिकल इक्वेशन के लिहाज से एक मोल इसका और हाफ मोल इसका। देखें, पानी का एक मोल बनाने के लिए H2 का एक मोल चाहिए और O2 में से हाफ चाहिए, तो इतनी अमाउंट जब रिएक्ट करती है, यहां पे आपने लिखना है कंप्लीटली, लाजमी लिखना है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो रिएक्टेंट्स हो इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी गैसियस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर भी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1 atm या फिर 101 पास्कल लिखिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाएंगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, उस वक्त जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको हम लिखते हैं डेल्टा एच नॉट इंटू आर। ठीक है, इंटू नहीं, सॉरी, ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये होता है -286 किलो जॉल पर मोल। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इतनी अमाउंट रिएक्ट करेगी तो स्टैंडर्ड इस टेम्परेचर पे, तो ये हमेशा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, -286 किलो जॉल पर मोल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, जलना। कौन सा अमल, जलने का अमल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व होंगे व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी चीज का 1 मोल
in its standard form is completely burned, हम उसको मुकम्मल जला देते हैं, ठीक है, in the presence with excess of oxygen, ऑक्सीजन वाफर, लेकिन जिस चीज की हमने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करनी है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, उस चीज का एक मोल स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीटली बर्न होगा विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ दैट सब्सटेंस, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है। आपको पता है कंबस्शन कौन सा अमल होता है, जलने का अमल, और जलने के अमल में हमेशा हीट खारिज होती है, तो ये हमेशा कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने की वजह से इनके साथ सबके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखें कि कंडीशन सबकी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको मैंने बता दी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एथेनॉल जब भी बर्न होता है ना, C2H5OH, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्ट करता है 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ये बनाता है 2CO2 प्लस। अब देखें एथेनॉल, ये क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखनी है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी ये भी गैसियस। अब साथ वाटर कितना बनेगा, देखें कार्बन यूज हो गई, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 6 और 1 7, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेंगे 3H2O, 3 पानी के मॉलिक्यूल्स, 4 और 3 ऑक्सीजन भी पूरी हो गई थी, ये हमारे पास। और वाटर किस फॉर्म में होगा फ्रेंड्स, लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर बनेगा, ओके। इसका फिर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो कितना, -1368 किलो जूल पर मोल। इसको और कंबस्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हम लिखेंगे डेल्टा एच, स्टैंडर्ड की वजह से नॉट लगता है, सी का मतलब कंबस्शन, माइनस कंबस्शन वाले सारे एक्सोथर्मिक होंगे, 1368 किलो जूल पर मोल, इसमें एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। यानी कि वो इंथैल्पी चेंजेस जब किसी भी चीज का 1 मोल 1 मोल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जितनी मर्जी ले लें, दोनों चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एथेनॉल को पहले फ्रीज किया हो, देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है, फ्रीज किया होने का मतलब हमें उसको फिर मेल्ट करने के लिए भी अलग से एनर्जी चाहिए होगी। हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में जब ये दोनों चीजें थी, उस वक्त जब ये बर्न हुए तो जितनी एनर्जी खारिज होगी इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, बनने का अमल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और द एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व, वो एंथैल्पी चेंजेस जो इन्वॉल्व होंगे व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी चीज का 1 मोल इज फॉर्म्ड, बनता है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट से, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर किसी भी चीज का जब 1 मोल अपने एलिमेंट से बनेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, तमाम रिएक्टेंट्स भी स्टैंडर्ड कंडीशन में होने चाहिए और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसको कहते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन ये मिलते हैं, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, गैसियस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सॉलिड, तो ये मीथेन बनाते हैं 1 मोल CH4, और ये भी क्या होती है, गैसियस। इस वक्त जो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगी, स्टैंडर्ड, क्योंकि टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, ठीक है,
और ये इसकी है -74.8 किलो जूल पर मोल। मैंने पहले ही बताया ये एक्सो भी हो सकती है एंडो भी, लेकिन मीथेन के एक मोल बनाने के लिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में अगर हो तो फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, -74.8 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन से क्या मुराद है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ एटमाइजेशन or the enthalpy changes involved वो enthalpy changes जो शामिल होंगे when 1 mole of gaseous एटम का 1 मोल बनेगा is formed बनता है from its एलिमेंट, उसके एलिमेंट से जब उसका 1 मोल बनेगा उस वक्त जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ एटमाइजेशन। इसको हम लिखते हैं डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन, और ये मोस्टली क्या होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। फॉर एग्जांपल H2 आपको पता है हाइड्रोजन, ये गैसियस फॉर्म में, ये हाइड्रोजन गैस है, एलिमेंट नहीं है। ये पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके 2H बनाता है गैसियस एटम, लेकिन ये 2 मोल बने और ये किससे बने, हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन एलिमेंट से नहीं बने। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखी है बुक पे। ठीक है। H और H का बॉन्ड ब्रेक करने की वो 436 किलो जूल पर मोल। ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, 1/2 मोल ऑफ H2 गैस। ठीक है। ये जब एक बनाएगा, ये देखें H2 हाफ होने का मतलब एक हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में ये 1 मोल एटम बना, इस वक्त जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी चेंज होगा, वो कहलाएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और वो कितने हैं, आई थिंक 218 किलो जूल पर मोल हमारे पास होंगे। ठीक है। याद रखें क्या बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए गैसियस एटम का। ठीक है। और बनना किससे चाहिए, अपने एलिमेंट से। यहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल है पूरा और ये 2 मोल्स बन रहे हैं, या 1 नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम इसकी बेसिकली एवरेज लेते हैं, हाफ। देखिए इसका हमने क्या लिया, यानी कि एक मॉलिक्यूल से बनी 436 किलो जूल पर मोल, हमने उसका हाफ ले लिया कि अगर ये हाफ हो तो एक एटम बनाने के लिए 218 किलो जूल पर मोल बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ एटमाइजेशन। और इस पे सारा कुछ क्या होगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, साथ में वो तो मस्ट है सब में कंडीशंस। ठीक है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। इसका क्या मतलब है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन are the enthalpy changes when 1 mole of water is formed। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, तो हम उसमें कहते हैं 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के रिएक्ट करने से एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके। HCl फर्ज करें हमारे पास रिएक्ट करता है NaCl से, हमारे पास NaOH से NaOH, ये एसिड ये बेस, NaCl बनेगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड। ठीक है। उस वक्त जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसको डेल्टा H नॉट लिखते हैं, -57.1 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखें, बेसिकली जब ये रिएक्शन होता है ना
वहां पे H प्लस और OH आयंस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों भी एक्वस फॉर्म में होंगे ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ये वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल ये बनाते हैं। ये हमेशा डेल्टा H नॉट क्या होगी, सेम, ये जो ऊपर लिखी यही होगी। तो बजाय ये रिएक्शन लिखने के तमाम जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं, हम उनमें H प्लस और OH माइनस लिखेंगे, और तमाम की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होती है, -57.1 के क्या होती है स्टूडेंट्स, करीब होती है। ओके, बस यहाँ पे हमने इनके साथ क्या लिखना होता है, ये क्योंकि पानी में होता है तो एक्वस फॉर्म में, और ये फिर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व, शामिल होंगे व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is added to 1 mole of gaseous atom। गैशियस एटम के भी 1 मोल के अंदर 1 मोल जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बना लेंगे, टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, मतलब ऐसे आयन जिनके ऊपर -1 चार्ज हो, ठीक है। उस वक्त जो इंथैल्पी चेंजेस होंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन आपने लाजमी साथ क्या कर रखनी है, उस वक्त जो हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस होंगे वो कहलाएंगे डेल्टा H नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैसियस फॉर्म में हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये Cl माइनस, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, ये आयंस बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वक्त जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो होगी -348.8, हम उसको -349 किलो जूल पर मोल ही लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि इन सब में भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या होगा, -349, लेकिन यूनी नेगेटिव में। सेकंड नेगेटिव बनाने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं गिनी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में ऐड करेंगे तो 1 मोल ऑफ आयन बनेंगे। अब आयंस हमेशा स्टूडेंट सोल्यूशन फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में होंगे, ठीक है। आयंस गैस वगैरह की आयंस एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका टॉपिक था जिसमें हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस देखे। सारे होप्स आप लोगों को समझ आया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधा आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट लाजमी होगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।